नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर नागदेव की पूजा का पर्व नागपंचमी। भारतीय सनातन परंपरा में जो भी त्योहार हैं वो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हर त्योहार का धार्मिक और पौराणिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश भी त्योहारों में दिया जाता है। नागपंचमी एक ऐसा ही पर्व है। नाग या सर्प से हम सभी डरते हैं। बहुत से लोग सांप दिखने पर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागपंचमी का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि सांप हमारे जैव तंत्र का अभिन्न अंग है, जो चूहों का सेवन करके फसलों की रक्षा करते हैं। फसलों का नुकसान कारण पहुंचाने वाले दूसरे प्राणियों का भी नाग देवता नाश कर देते हैं। नाग देवता की पूजा से पितृ दोष और काल सर्प दोष का निवारण भी होता है। एक तरफ धार्मिक और पौराणिक महत्व है, दूसरी तरफ हमारे जैविक तंत्र से जुड़ा हुआ महत्व। कुल मिलाकर नागपंचमी जो है महत्वपूर्ण त्योहार है। आज इसी विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नागपंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार धार्मिक आस्था के साथ साथ कृषि और पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन मान्यताओं में सांपों को खेती की रक्षा करने वाला और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। नाग पंचमी का उल्लेख हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों, महाभारत और पुराणों में मिलता है। नाग पंचमी पर नाग देवताओं की पूजा कर सुख समृद्धि, संतान, उर्वरता और परिवार की सुरक्षा की कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नागों की पूजा करने से सर्पदंश और अन्य विपत्तियों से रक्षा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और अन्य जीवों की संख्या नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का संदेश भी देता है। नाग पंचमी के पर्व पर देश भर के नाग देवताओं से जुड़े मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होती है। भारत में कई ऐसे प्राचीन और अनोखे मंदिर हैं जहां नाग देवताओं की आराधना की जाती है और अलग अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपाद में स्थित मन्नारशाला श्री नागराज मंदिर घने जंगल के बीच बना प्रसिद्ध नाग मंदिर है। मंदिर परिसर में नाग देवताओं की 1 लाख से अधिक प्रतिमाएं होने की मान्यता है। यहाँ मुख्य पुजारी की भूमिका एक महिला निभाती है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर की 3री मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इसकी सबसे खास बात ये है कि मंदिर के पट वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं, जहां भगवान शिव और माता पार्वती की शेष नाग पर विराजमान प्रतिमा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दक्षिण कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर भगवान सुब्रमण्य यानी कार्तिकेय को समर्पित है। मान्यता है कि नागराज वासुकी ने गरुड़ से बचने के लिए भगवान कार्तिकेय की शरण ली थी। यहाँ सर्पदोष और पितृदोष की शांति के लिए विशेष पूजा की जाती है। प्रयागराज के दारागंज में गंगा तट पर स्थित नाग वासुकी मंदिर बेहद प्राचीन माना जाता है। यहाँ नागराज वासुकी की पूजा होती है। नाग पंचमी पर मंदिर में विशेष आयोजन और मेला लगता है। कुंभकोणम के पास स्थित यह मंदिर भगवान शिव और राहु की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राहु देव का दूध से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान दूध का रंग नीला दिखाई देता है और नीचे गिरने पर फिर सफेद हो जाता है। इसके अलावा गुजरात का भुजंग नाग मंदिर, तमिलनाडु का नागराज मंदिर, उत्तराखंड के धौली नाग, बेड़ी नाग और काली नाग मंदिर तथा वाराणसी का नागकूप भी नाग देवता की उपासना के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। MP के पचमढ़ी में नाग द्वारी की दुर्गम यात्रा लाखों लोग हर वर्ष करते हैं। तो देखिए, नागपंचमी का पर्व है और इसका महत्व आप जानते ही हैं कि पारंपरिक महत्व तो है ही, धार्मिक तौर पर भी आप देखें तो हमारे घरों में अलग अलग जगहों पर पूजा होती है। जैसे मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ अलग तरह की पूजा होती है।
और जो बाकी जगहों हैं वहाँ पर भी नाग देवता को दूध पिलाने की परंपरा है, जो कि वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर उनके देखिए अब हो क्या रहा है कि हमारे जो आशियाने हैं, हमारे जो घर हैं, वो उन जगहों पर जाकर बस रहे हैं जहाँ ये वाइल्ड लाइफ, जिसे आप कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं, पेड़ पौधे, इनको काट कर ही तो आप घर बना रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और फिर इनके आशियानों में आप जा रहे हैं तो आपके आशियानों में ये भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। कई जगहों पर ग्रामीण अंचल, ऐसी दूरस्थ जगह हैं जहाँ पर ऐसी खबरें निकल आती हैं कि नाग को मारा गया या फिर सर्प ने डस लिया और उसका इलाज करने के लिए लोग झाड़ फूक की तरफ जाते। तो आज भी कई सारी ऐसी चीजें हैं। क्या करना चाहिए अगर आपके यहाँ कोई नाग दिख जाता है, तो कोई सर्प दिख जाता है? दूसरा, क्या जो आज तक हम जिन परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं, आपके यहाँ आ जाते हैं लोग और फिर आप उनको कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं, आप कटोरी में दूध लेकर पहुंच जाते हैं कि हे नाग देवता आप पी लीजिए, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ये गलत है। और फिर जब आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि प्राचीन काल में नागों की पूजा तो होती है, लेकिन कृषि से कितना ज़रूरी इसको जोड़ना है, क्योंकि खेतों के लिए भी नाग देवता बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी फसलों को जो जाड़ने वाले होते हैं चूहे, उनको विनाश, उनका खात्मा करने वाले भी नाग देवता होते हैं। आइए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उनके यहाँ क्या माहौल है। अजीत कुमार वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्पित नागर उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन पाल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौशीन परवीन रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ धर्मगुरु अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। सबसे पहले महाराज जी, आप ही से मैं चाहूंगी इस पर जरा आप विस्तार से अपने वक्तव्य को रखिए, क्योंकि जब हम आज नागपंचमी का ये पर्व मना रहे हैं, कई लोग तो भूल ही गए, जैसे जैसे आधुनिक युग, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग पर्वों को, परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं। तो नागपंचमी का महत्व क्या है, क्यों हम ये त्योहार मना रहे होते हैं, और आज के दौर में आप इन त्योहारों को और लोगों को कैसे देखते हैं? लोग कितनी कोशिशें करते हैं कि वो अपने त्योहारों को पूरी तरह मना पाएं या उन पर्वों का जो पारंपरिक पालन है वो कर पाएं? जी महाराज जी। देखिए, नाग देवता का हमारे सामाजिक जीवन में प्रकृति के लिए बड़ा महत्व है। ये जानना पहले बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देखिए पुरातन काल से, सतयुग से ही जब हम पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं, किसी पुराण में पढ़ते हैं, पुराण ये साबित करते हैं कि जब पूरी पृथ्वी जो है वो एक शेष नाग के फन पे जो है विराजमान है। आपने देखा होगा कि पुराणों में साबित होता है कि भगवान शेषनाग के फन पे जो ये पूरी पृथ्वी विराजमान है। दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो जब समुद्र मंथन करके 14 रत्नों को निकाला गया था, समुद्र मंथन के समय जब रस्सी कम पड़ गई, नाग वासुकी को जो है मद्रांचल पर्वत को मछली बनाया गया, नाग वासुकी को जो है रस्सी बनाया गया, तब समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसके बाद कई पौराणिक कथाओं में नागों का एक विशेष महत्व होता है कि धरती में जो जीव आपकी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जैसे चूहे हो गए, कीट पतंग हो गए, ये हो गया, ये चीजों को नाग उनका भक्षण करता है। ये मनुष्य के जीवन में लाभकारी जो चीजें होती हैं। आज के परिदृश्य में जब हम विज्ञान की तरफ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये महत्व तो बिल्कुल कम है, लेकिन नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि आज जब ये विज्ञान नहीं था, जी हमारी पौराणिक कथाओं से, ग्रंथों से ही पूरे मनुष्य जाति के लिए लाभकारी होता था। जी बिल्कुल महाराज जी, जानकारी आप दे रहे हैं और आपने पारंपरिक इसका महत्व भी बताया कि नागपंचमी का क्या महत्व होता है और क्यों जरूरी है कि हम नागेश्वर की पूजा करें। आइए, बाकी जगहों पर नागपंचमी का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है, मैं हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं पवन पाल, उनसे भी हम बात करेंगे कि प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर में नागपंचमी को लेकर क्या माहौल है और किस तरह से आज इस त्योहार को मनाया जा रहा है। उसके बाद में जाऊंगी उज्जैन, अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले प्रयागराज चलती हूँ। पवन, बताइए।
देखिए, तो प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज हमेशा से धर्म नगरी, आस्था की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह संगम नगरी में वर्षों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अगर आज नाग पंचमी की बात की जाए तो यहाँ पर एक पौड़ी से जो है यहाँ पर मंदिर है, जिसको नागवासुकी मंदिर कहते हैं, इसका सीधा संपर्क यानी समुद्र मंथन के समय से किया जा रहा है, जैसे पुराणों में दर्ज है। अगर बात की जाए तो आज वहाँ की व्यवस्था के बारे में तो वहाँ पर आज श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है, उनके आने जाने के लिए, सुरक्षा के लिए। वैसे ही समय शंकरगढ़ के बड़े देवन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर मौजूद है। उस तस्वीरों को हम दिखाएंगे। ये प्राचीन मंदिर की ये तस्वीर है, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। हम चाहेंगे कि मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं। ये यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, वो 1970 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आज यह भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर गांव से नगर के लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर बेलपत्र, दूध, धतूरा, तमाम चीजें लेकर आए हैं। की जो सामग्रियां वो लेकर आए हैं, उनसे हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि आज यहाँ पर आप लोग नाग पंचमी का अवसर पर पूजा करने के लिए आए, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बोले ना, ये मंदिर बहुत प्राचीन है भैया, आप लोग यहाँ पर आज पूजा करने के लिए आए। नागपुर हमारी श्रद्धा है, ये मंदिर बहुत प्राचीन है और मनोकामनाएं सभी यहाँ पर आने से शुरू होती है। देखिए, यहाँ पर कुछ बहन बहनी भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप लोग, क्या कुछ कहेंगे बेटा? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से लोग हैं पूजा करने के लिए, ये प्राचीन जो ये मंदिर है, ये राजाओं महाराजाओं के जमाने में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन आज भी यह मंदिर अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर जीर्णोद्धार का कोई काम नहीं किया गया है। वही यहाँ पर एक पुजारी है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये पुजारी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर प्राचीन मंदिर की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर हम बात करेंगे जिस तरह से ये पहाड़ के ऊपर यह मंदिर है। यहाँ तस्वीर दिखाइए एक बार, कैमरामैन से चाहेंगे। ये देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर बसा है। काफी सीढ़ियों, यहाँ पर सीढ़ियां भी लगाई गई है, वो जन सहयोग के माध्यम से यहाँ सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो पुजारी है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या कुछ बताएंगे? जी महाराज जी, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? कैसा है इस मंदिर को जो लोग मान रहे हैं अभी? ठीक है, लौट रही हूँ आपकी तरफ, लौट रही हूँ। पवन, कोशिश कीजिएगा अपना माइक आप ऑडियो के लिए यूज करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, लौट रही हूँ। बाकी हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब उज्जैन लिए चलती हूँ, अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, उज्जैन में भी पूजा अर्चना हो रही है, काफ़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। और अब यहाँ पर खासतौर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में एक दिन खुलते हैं। आज वहाँ पर क्या तस्वीर है, किस तरह से आज नागेश्वर की पूजा की जा रही है? जी बिल्कुल पारुल, आज देर रात 12 बजे नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पट खोले गए थे और कलेक्टर वहाँ के जो महंत है विलेज द्वारा विधिवत पट खोलकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कलेक्टर कमिश्नर द्वारा पूजा करके आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुचारू रूप से जो दर्शन व्यवस्था को चालू किया गया था। और अभी तक अगर बात की जाए तो जो नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो एक वर्ष में एक बार खुलता है और लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ जो श्रद्धालु है वो देर शाम 6 बजे से ही लाइनों में लग चुके थे, क्योंकि में एक बार ही मंदिर खुलता और एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु वहाँ नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और अभी जो कि अभी 1 बजने वाले हैं और 1 बजे तक अभी 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, कई सारे लोग इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि साल में एक दफा ही उज्जैन का ये जो मंदिर है नागचंद्रेश्वर मंदिर, इनके कपाट खुलते हैं। बड़ी ही पौराणिक कथाएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की शेषनाग पर विराजमान प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है। तो बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, काफी लोग इंतजार करते हैं, साल में एक बार खुलता है तो काफी भीड़ भी उमड़ती है। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। लोकेश दावरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़वानी से। लोकेश, बड़वानी और आसपास के आदिवासी अंचलों में नागपंचमी किस तरह से मनाई जा रही है और आज जब इस पर्व को हम देख रहे हैं, आप भी किसी मंदिर में मौजूद है, बताइए क्या नजारा है?
जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि आज श्रावण मास का तीसरा दिन है, तीसरा सोमवार है, तो वही आज नाग पंचमी जन्म उत्सव है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि पीछे तस्वीरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई, यानी कि ये जो रो देख रही है आप, जो महिलाएं लंबी लंबी कतारों में पूजा दर्शन के लिए आई। अब मैं बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर, यानी कि ये प्राचीनतम अलौकिक विश्वसनीय ये बिलट देव मंदिर है। यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर पूजा भक्ति में लगे हो। पारुल, मैं यहाँ पर जो भक्त है उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। और पारुल, अगर मैं बात करूं तो यह प्राचीनतम मंदिर है, ये अलौकिक मंदिर है, यानी कि आप देख सकते हो कि ये 100 वर्षों से अधिक पुराना ये मंदिर है। यानी कि आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर कैमरा में जो बाबा का जो भंडार किया होगा कितना अलौकिक है। यानी कि आप देख सकते हो कि जो भक्त जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पर मंदिर में पारुल आ चुके हो, कहीं ना कहीं के साथ ही मंदिर में अपना यहाँ पर शीश झुका ले। यानी कि आप देख सकते हैं मेरे साथ जो महिला श्रद्धालुओं की जानने की कोशिश करूँगा क्या नाम है, किस तरह से यहाँ पर आस्था का फेरा उमड़ता है। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आज नाग पंचमी है, किस तरह से श्रद्धा आस्था को लेकर आती है महिला और क्या मनोकामना लेकर आती है? यानी कि महिलाएं श्रद्धालु है जो यहाँ पर आए, तो आप बड़ी बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि पारुल किस तरह से यहाँ पर आस्था का सेवा उमड़ रहा है। अब मैं तस्वीर में पीछे घुमाना चाहूंगा कि जिस तरह से जो आप देख सकते हो कि यानी कि मेरे साथ जो बुजुर्ग यहाँ पर है, जिनमें से दादा से पूछने की कोशिश करूंगा कि मंदिर की क्या विशेषता है, कितना पुराना मंदिर है और आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है। क्या नाम? मंदिर कितना वर्ष पुराना और क्या आस्था का सैलाब रहता है यहाँ पर? राजा साहब की देवता है और इसको करीब हो गए 70 साल। मैं भी 1908 से यहाँ आता जाता रहता हूँ और बहुत प्राचीन मंदिर है और जो मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना हो जाती है। यानी कि पारुल, आपने सुना है कि ये रियासत कालीन स्टेट के दूर का ये मंदिर है, यानी कि ये बड़वानी जिले की अंतिम सीमा, यानी कि बड़वानी और धार दो जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता हुआ बाबा बड़े बिलट देव का मंदिर है, जहाँ पर आस्था का सैलाब सुबह से उमड़ पड़ा। यानी कि एक दिन पूर्व अगर बात की जाए तो नाग पंचमी के एक दिन पूर्व भजन मंदिर और बाबा का श्रृंगार किया जाता है। यानी कि सुबह 4 से 5 बजे की सुबह के दरमियान यहाँ पर श्रद्धालु आस्था को लेकर यहाँ पर आते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी आस्था और मनोकामना लेकर जाते हैं। लौट रही हूँ, अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। अजीत, काशी में किस तरह से नाग पंचमी मनाई जा रही है और खासतौर पर नाग पंचमी पर नागकूप में किस तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किस तरह के हो रहे हैं और क्या पौराणिक मान्यताएं यहाँ पर लोग रखते हैं इस मंदिर से जुड़े? देखिए पारुल, मैं बता दूं कि ये काशी धर्म की नगरी है और यहाँ पे जो है कि नाग पंचमी के दिन जो है नाग कुआं जो है, नाग कुआं को कहा जाता है, वो मंदिर है। वहाँ की एक खासियत है कि जैसे नाग दोष जो होता है, जो नाग दोष होता है, सर्प दोष होता है, उस मंदिर में दर्शन पूजन करने से जो है कि वहाँ की जो दोष है वो दोष खत्म की जाती है। और यहाँ पे आज जो है दूध और लावा का जो चढ़ावा होता है नाग पंचमी के दिन, जो क्षेत्र के लोग होते हैं दूध लावा चढ़ाते हैं और दूध का भी पूजा करते हैं और जो है कि आप होते हैं अन्न होते हैं उसको भी बाबा को चढ़ाते हैं। और यहाँ पे धर्म नगरी कही जाती है काशी। काशी में जो है नाग पंचमी के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग जो है जय जयकार की घोष लगाते हैं, हर हर महादेव की नारा लगाते हैं। वही बात करें तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो है कि एक दिन पहले से जो लाइनें की कतारें लगी थी, एक दिन पहले से लगी हुई है और भीड़ भाड़ लगा हुआ है। ठीक है, आ रही हूँ, आपकी वॉइस गई है, लौट रही हूँ अजीत। ठीक है, महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ पौराणिक बातें मैं उनसे और भी जान लेती हूँ। हमारे दर्शक कई सारे ऐसे हैं महाराज जी जो ये जानना चाहते हैं कि इस पूजा से होता क्या है। कई जगहों पर ये सुनने में आया है कि जो भय सर्प से भय है वो भी कई बारी दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। नागदेव की पूजा सर्पदंश सर्प भय के लिए की जाती है और मान्यताओं में जिनको सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में ऐसी कोई बात है, वो खास पूजा कराते हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या महाराज जी?
जी बिल्कुल सही बात है कि जब हम सनातन धर्म के जन्म पत्रियों के हिसाब से अगर देखते हैं जी तो जिनकी कुंडलियों में सर्प दोष होता है या काल सर्प दोष होता है, तो उसके निवारण के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है उनके अलग अलग जगहों पे। जैसे कि क्रम के जो है ये विशेष पूजा काल सर्प की पूजा की जाती है और ये पाया भी गया है। ऐसा नहीं है कि पूजा व्यर्थ जाती है, उसको हमने देखा भी है और ये सिद्ध बात है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष था और उसने काल सर्प दोष की अगर पूजा त्र्यंबकेश्वर में जाके या महाकालेश्वर में जाके अगर कराई है तो उस पूजा का उसका फल भी मिला है और उस दोष से मुक्ति भी हुआ है। क्योंकि ये जो काल सर्प दोष है ये सर्प से ही, ये नाग देवता से रिलेटेड नहीं है, ये पितरों से रिलेटेड भी है। हमारे जब पितृदोष जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो एक नाग का रूप ले लेते हैं, तो नाग वो जो है काल सर्प के रूप में वो दोष लग जाता है। उसके हमारे ग्रंथों के हिसाब से जब हम चलते हैं ये अलग अलग जगह बनाई गई है, उसका निवारण किया जाता है। नागों को हमारे भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से जब विष निकला था नीला पड़ गया था। बिल्कुल महाराज जी। नाग देवता के नीचे का जो हिस्सा होता है वो ठंडा होता है। नाग देवता ने भी अपना सहयोग प्रदान किया और वहां उनके कंठ में जो है वो ठंडक बनी रहे, क्योंकि जब जहर कंठ में उन्होंने रोक लिया था तो पूरा कंठ जो है वो नीला हो गया था और जलने लगा था। वो जो विष था वो विष धरती पे बूंद अगर गिरता धरती का विनाश हो सकता था। विष को ठंडक करने में नाग देवता ने मदद करी। नागों का हमारे मनुष्यों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी सभी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे। तो देखिए नाग पंचमी का पर्व है, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। सर्प भय से रक्षा, परिवार की सुरक्षा, कहा जाता है कि नागदेव की पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि परिवार की रक्षा करने वाले भी उन्हें माना जाता है। संतान और उर्वरता, ये भी कई जगह सुनने को मिलता है, कई जगह ये भी मान्यता रखी जाती है। सुख समृद्धि और अभी काल सर्प दोष की तो हम बात कर ही रहे थे, और इसी के साथ साथ जो वैज्ञानिक बातें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पर तो ये माना जाता है कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, और कई लोग जो हैं देखते ही डरते हैं और सांप को मारना शुरू कर देते हैं। तो कई जगहों पर ऐसे जो लोग हैं जो सर्प को पकड़ के या सांप को पकड़ के कहीं जंगलों में छोड़ने वाले होते हैं, वो भी कई जगहों पर एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आप कोशिश करें तो उसको मारे बगैर आप उसको जंगलों में छुड़वा सकते हैं। लेकिन आज जो पूजा हो रही है, जैसे कि उज्जैन का भी हम बता रहे थे, वो नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर जो साल में एक दफ़ा खुलता है। कई लोग इसलिए भी नागदेव की पूजा करते हैं ताकि कोई परेशानी या कोई डर हो उन्हें तो वो दूर हो। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन आज भी चाहे आप पौराणिक तौर पर देखिए, समुद्र मंथन वासुकी का जिक्र मिलता है, भगवान शिव और नाग का जिक्र मिलता है, श्री कृष्ण और कालिया नाग का जिक्र मिलता है। तो हमारे ग्रंथों से, हमारे पुराणों से नागदेव का बहुत पुराना ही संबंध है। हम जब से दुनिया शुरू हुई है तब से नागदेव का संबंध है, और हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ यानी हमारी पूजा, हमारी परंपराएं। तो इसलिए कभी भी आपको सांप दिखे तो हड़बड़ाहट नहीं, कैसे करना है कुछ विशेषज्ञों से सलाह ले लें, या तो फिर अगर कोई सांप काट भी लेता है तो अस्पताल जाएं। झाड़ फूक वाली चीज़ों में मत विश्वास कीजिए। लेकिन आज पूजा का दिन है तो पूजा भी अच्छे से कीजिए। आप सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं, दीजिए इजाजत, नमस्ते।